कई बार सबसे सस्ता प्रोडक्ट हमें उसी कैटेगरी के सबसे महंगे प्रोडक्ट से भी ज़्यादा महंगा साबित होता है। सुनने में ये बात उल्टी ज़रूर लगती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में यही गलती सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स अनप्लग्ड बाय एसपीएस राठौर। चैप्टर 2 में वैल्यू वर्सेस प्राइसिंग ट्रैप फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को आज हम डिकोड करते हैं। प्रोडक्ट की असली कीमत हमने डब्बे के ऊपर देख ली, लेकिन उसकी वैल्यू के कई एक कंपोनेंट्स होते हैं। आज एक एक करके हम उनको देखते हैं, जिसमें सबसे पहला कंपोनेंट है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट में यूज होने वाले कंपोनेंट्स की क्वालिटी क्या है, कितनी लाइफ वो प्रोडक्ट चलने वाला है, ये उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। दूसरा पॉइंट उसमें होता है वारंटी। प्रोडक्ट की वारंटी क्या है और वारंटी के दौरान सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा। कई कंपनियां ऐसी हैं या कई प्रोडक्ट्स ऐसे आप लेकर आ जाते हैं जिनके बारे में वारंटी पीरियड में सर्विस सपोर्ट ढूंढते ही रह जाते हैं, हमें मिलता ही नहीं है, दुकानदार इधर से उधर भटकाता रहता है। तो ये सब आपके खर्चे जो हो रहे हैं ये आपकी प्राइस में इंक्लूड होते हैं। इसी यही सब मिलकर आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को, जो सस्ता लाए हो, उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूजर सेफ्टी। आप जो प्रोडक्ट लाए हो वो आपके लिए सेफ है या नहीं है। पता लगा प्रोडक्ट लाए आप, उसको चार्जिंग पे लगाया या पावर कनेक्ट की, उसके बाद फट गया। इससे आपका लाइफ रिस्क भी है और भी दूसरे नुकसान घर के अंदर हो सकते हैं। बैटरी फटना, चार्जर गर्म होना, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें आपकी कॉस्ट को बढ़ाएंगी या इवन लाइफ रिस्क भी आपका हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ईज़ ऑफ यूज़। जो प्रोडक्ट आप लेकर आए हो उसको इस्तेमाल करने में कितनी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है कि हर बार यूज़ करने से पहले आपको यूट्यूब देखना पड़ रहा है या मैनुअल रेफ़र करना पड़ रहा है या फिर कॉल करना पड़ रहा है कस्टमर केयर को कि भाई हम इसको कैसे इस्तेमाल करें। तो ईज़ ऑफ यूज़ होना चाहिए जो कि एक नॉर्मल आदमी भी समझ सके उसको। फिर आता है कस्टमर सपोर्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कस्टमर केयर या कंपनी का कोई ऐसा सेटअप है जिससे आपको सपोर्ट मिल सके। क्योंकि प्रॉब्लम होने पे आप किसको संपर्क करोगे, प्रोडक्ट आपके हाथ में है, कंपनी या फिर कस्टमर केयर सेंटर से आपका कांटेक्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ज़्यादातर कंपनियों के इतने कॉम्प्लिकेटेड कस्टमर केयर होते हैं कि एक के बाद एक आईवीआर पे आप ये दबाओ, वो कॉल करो, उसको करो, और पता लगा थक हार के आप जो है उसको वापस वापस कॉल करने के बजाय उसको छोड़ ही देते हो, तो प्रोडक्ट जो है वो ऐसे ही यूजलेस हो जाता है। तो ये सारी सपोर्ट्स भी जो है आपको प्रॉपरली और टाइमली मिलने चाहिए। नेक्स्ट है स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी। इन केस आपका प्रोडक्ट अनसर्विसेबल होता है किसी भी कारण से, तो उसके स्पेयर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक ऑब्सोलीट प्रोडक्ट आप लेकर आ गए, उसके बाद उसका कोई स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं, तो आपको प्रोडक्ट एज ए होल ही डिस्कार्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। अगर आपके प्रोडक्ट में सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है तो उसके रेगुलर अपडेट्स आएंगे। वो अपडेट्स आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसे अपडेट्स आ जाते हैं जिसके न होने से या आपके डिवाइस में इंस्टॉल न होने की वजह से डिवाइस प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको रेगुलरली कहाँ से मिलेंगे, ऑनलाइन मिल रहे हैं या कस्टमर केयर से मिलेंगे, वो चीज़ आपको देखनी है। देन कम्स ब्रांड बिहेवियर। कंपनी ग्राहक को क्या समझती है, एज ए पार्टनर लेती है या एज ए वॉलेट समझती है। वॉलेट का मतलब है कि आपको एक बार प्रोडक्ट बेच दिया, पैसा कंपनी के पास पहुंच गया, उसके बाद कंपनी आपकी केयर नहीं कर रही है। तो कंपनी का ब्रांड बिहेवियर क्या है, पास्ट रिकॉर्ड क्या है, ये आपको देखना चाहिए। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोडक्ट की वैल्यू सिर्फ हार्डवेयर नहीं होता है, बल्कि एक कंप्लीट एक्सपीरियंस होता है जिसमें यूज़ से लेके और कम प्रोडक्ट की लाइफ तक आपको क्या एक्सपीरियंस मिलने वाला है, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं प्रोडक्ट की वैल्यू में। इनमें से कोई भी चीज़ गड़बड़ होती है, समझ लो आप जो कॉस्ट पे करके आए हो उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने वाले हो। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि बॉक्स के ऊपर लिखी हुई कीमत सिर्फ प्रोडक्ट की कीमत नहीं होती है, उसमें इंक्लूड होती है कीमत रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, वारंटी पे होने वाले खर्चे की, टेस्ट एंड क्वालिटी कंट्रोल की, कस्टमर केयर सपोर्ट की, सर्विस सेंटर्स पे होने वाले खर्चे की,
और सॉफ्टवेयर अपडेट्स वगैरह जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो सारे, यहाँ तक कि प्रोडक्ट आपके यहाँ सक्सेसफुली काम करे और अपनी लाइफ कंप्लीट करे, उसके लिए कंपनी जो भी खर्चा करती है वो सारी कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में या प्रोडक्ट की प्राइस में इंक्लूड होनी चाहिए। वही होती है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। अब देखिए कंपनियां ग्राहक को कैसे ट्रैप करती हैं। कंपनियां लिखेगी प्रोडक्ट मात्र या सिर्फ 4,999 रुपये में, और उसके बाद उसके ऊपर एडाप्टर अलग से है, इंस्टॉलेशन का खर्चा अलग है, एक कोई सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए आपको सब्सक्रिप्शन करना है, एक्सटेंडेड वारंटी आपको लेनी है तो उसका खर्चा अलग से है। यानी असली खर्चे जो बाद में होने वाले हैं वो सारे उन्होंने जो है उससे एक्सक्लूड कर दिया, और आप उस ट्रैप में फंसने के बाद 999 का प्रोडक्ट लेकर आ गए, और ये सारी कॉस्ट जब आपको पता लगेगी तो पता लगा आपका प्रोडक्ट जो है वो 10,000 से भी ऊपर जा रहा है। तो ये एक ट्रैप है, इससे आप होशियार रहिए। एक और प्राइसिंग ट्रैप होता है कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द फीचर्स एंड नंबर ऑफ फीचर्स अवेलेबल इन द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में 50 फीचर्स आपको गिना देंगे, इसके अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब उनमें से यूज होने वाले आपके मात्र 4-5 मेन फीचर्स हैं वो हैं, उसके अलावा उन्होंने जो है 45 फीचर और ऐड कर दिए, बना दिए 50 फीचर्स, जबकि आप उन 50 फीचर्स को कभी यूज नहीं करोगे लाइफ में। तो ये भी एक ट्रैप होता है आपसे ज़्यादा पैसा एक्सट्रैक्ट करने का। आप वो प्रोडक्ट चुनिए जो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा हो, फीचर्स के ट्रैप में मत फंसिए आप। कई बार मेगा डिस्काउंट का भी एक ट्रैप होता है। एमआरपी लिखी होगी 15,000 रुपये, और मेगा डिस्काउंट पे आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है 7,500 रुपये पे। तो प्रैक्टिकली क्या है कि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट ही 7,500 रुपये है। आपको ट्रैप में डालने के लिए, आपको ट्रैप में फंसाने के लिए उन्होंने 15,000 लिख के 7,500 का वो कर दिया है। एक होता है फियर मार्केटिंग, जहाँ पे ये भी एक ट्रैप है, जहाँ ये शो किया जाता है कि अभी नहीं लिया तो पछताओगे, जैसे कि बाद में पता नहीं क्या होने वाला है, उसका प्रोडक्ट अभी बिक ही नहीं रहा है, इसलिए वो इस तरह की चीज़ें लेकर आ रहा है। तो आप इसमें भी नहीं फंसे कि भाई हम जब ज़रूरत होगी तब लेंगे, ज़रूरत क्या है अभी लेने की। लास्टली मैं यही कहूँगा कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट अगर खरीदते हो तो आप प्राइस पर न जाकर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, वैल्यू ऑफ द प्राइस समझने की कोशिश करें। आपने जो प्रोडक्ट खरीदा है उसकी सर्विस कहाँ होगी, वारंटी कितनी है, वारंटी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, सर्विस सेंटर आपको अप्रोचेबल है या नहीं है, जो आपको बेचने वाला है वो सर्विस प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा, या कौन करेगा। देन कंपनी और कस्टमर रिलेशन दोनों के किस तरह से हैं, ये आप कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज डिस्कस की हैं, इन पर ध्यान रखकर ही आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को खरीदें, ना कि किसी प्राइसिंग ट्रैप में फंस के आप अपना पैसा बर्बाद करें। जय हिंद, वंदे मातरम।